एग्रीकल्चर क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन नए जोश के साथ में अपन पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल में अपन जो नई टॉपिक चलेगा अपना, वो क्या पढ़ेंगे अपन? बकरी की नस्लें। क्या पढ़ेंगे अपन? बकरी की नस्लें पढ़ेंगे। और इसमें जो टॉपिक रहेगा अपना एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में अपन क्या पढ़ेंगे? बकरी की नस्ल। अगर बकरी नस्लें में अगर मैं बेसिक की बात करूँ कुछ, तो बेसिक में क्या होता है देखो, अगर अपन बकरी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं तो बकरी के बारे में अगर मैं इसके बाद करूँ वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल जो नाम है, उसे क्या कहते हैं अपन? कैप्रा इरकस। क्या बोलते हैं अपन? कैप्रा इरकस। कैप्रा इरकस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर मैं इसकी कुल की बात करूँ तो इसका कुल क्या है बेटा? इसका जो कुल होता है वो बोविडी होता है। गाय भैंस का भी वही होता है, बोविडी। अगर मैं इसमें क्रोमोसोम की बात करूं, गुणसूत्र संख्या जो होती है वो 60 होती है। गाय में भी गुणसूत्र संख्या कितनी? 60 होती है। लेकिन अगर मैं भैंस की बात करूं तो जो भैंस होती है ना, भैंस जो होती है, भैंस में जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो दो प्रकार से होती है। एक तो कीचड़ वाली होती है, एक तो क्या होती है? कीचड़ वाली होती है, एक पानी वाली होती है। इन दोनों में अलग अलग प्रकार से क्या पाई जाती है? अपने पास क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम की बात करूं, किसकी? बकरी के अन्य नाम, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इस अगर मैं नाम की बात करूं तो इसे वानस्पतिक का शत्रु भी कहा जाता है। वानस्पतिक शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं दूसरा नाम क्या है इसमें, इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। गरीब की गाय भी कहा जाता है। ये नाम जो है गरीब की गाय जो नाम दिए, ये किसने कहा है? गांधी जी ने यह नाम दिया है। किसने नाम दिया है? गांधी जी ने नाम दिया। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। इसे अपन रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। और इसे डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। और इसे रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बकरी जो होती है वो इसके थोड़े क्या है? अन्य नाम है। इसे क्योंकि रेगिस्तान का चलता पड़ता फ्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि रेगिस्तान के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्या बकरी को पाला जाता है। ये वानस्पतिक का जो शत्रु होता है, क्यों कहते हैं? कि वानस्पतिक की जो पत्तियां होती है, पत्तियों को क्या है? वो चूर मरोड़ के खा लेती है। इसलिए इसे, क्योंकि जो बकरी होती है, इसे शत्रु वनस्पति के शत्रु क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्तियों को, पेड़ की जो पत्तियां होती है, पेड़ की पत्तियों को खा लेती है, तोड़ के खा लेती है। इसलिए इसे गुरु सिंह के नाम से भी जानते हैं। क्या? गुरु सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? गुरु सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु सिंह की भी कहा जाता है। अगले केस अपने पास क्या है? अगर मैं शरीर के भार के आधार पर बात करूं, अगर शरीर जो होता है, जो बकरी का जो शरीर है वह शुष्क जो पदार्थ खाती है, जो बकरी का शरीर का जो शुष्क पदार्थ होती है, शुष्क पदार्थ कितना खा लेती है? वो 5 से 7% खा लेती है। जबकि गाय जो भैंस होती है, गाय भैंस कितने खा लेती है? गाय और जो भैंस होती है वो 3 से 4% खाती है। गाय जो भैंस होती है वो कितने प्रतिशत खा लेती है? गाय भैंस जो होती है वो 4 से या 3 से 4% शुष्क पदार्थ खा लेती है। देखो आगे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो या इस पर टॉपिक वैसे लिख लो, ठीक है।
हो गया। अगर मैं बात करूं भेड़ व बकरी, भेड़ और बकरी के मध्य का जो संकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, संकरण जो होता है उसे क्या बोलते हैं, काइमेरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, काइमेरा कहा जाता है, या इसे गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर अलग अलग जातियों में अलग अलग दो जातियों के मध्य जो संकरण होता है, दो अलग अलग जातियों के मध्य संकरण होता है, उसे प्रसंस्करण कहा जाता है, प्रसंस्करण कहा जाता है। ठीक। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या है, अगर मैं बात करूं जो भारत में जो ब्रीड्स जो नस्लें होती है, जो नस्लों का अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड जो की जाती है, वो रजिस्टर्ड कहाँ से की जाती है बेटा, जो रजिस्टर्ड की जाती है कहाँ से, तो NBGR अगर मैं कह सकता हूँ नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इनके द्वारा ही रजिस्टर्ड की जाती है। भारत में पूरी टोटल बकरी की नस्लें 37 है। कितनी बेटा, तो हमें जो 37 नस्लें पाई जाती है। बकरी का जो बध्यकृत जो नर होता है, जो बध्यकृत जो नर होता है, उसे क्या कहते हैं, बक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं अपन, इसे बक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बक के नाम से भी जाना जाता है। देखो आगे एक नस्ल अपने पास आती है देवगढ़ी। क्या आती है, देवगढ़ी। देवगढ़ी जो ये नस्ल होती है, देवगढ़ी को मंजीठी के नाम से भी जानते हैं, मंजीठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो शरीर होता है, शरीर में भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, इसलिए इसे मंजीठी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जो मारवाड़ी नस्ल आती है, किसके बाद आती है, मारवाड़ी नस्ल। जो मारवाड़ी जो नस्ल है, मारवाड़ी जो नस्ल होती है, ये क्या होती है बेटा, रोग के प्रतिरोधी होती है। क्या होती है, रोग के प्रतिरोधी होते हैं। रोग के प्रतिरोधी होती है। अगर मैं बात करूं, ये मोरक्को है ना, मोरक्को लेदर, मोरक्को जो लेदर प्राप्त होता है, मोरक्को लेदर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, बकरी की जो त्वचा होती है, बकरी की त्वचा से जो अपन को प्राप्त होते हैं। क्या, तो हमेशा ना बकरी की त्वचा से अपन को मोरक्को लेदर प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा, बकरी की जो नस्ल जो त्वचा होती है बकरी की, उसे मोरक्को लेदर कहा जाता है, उससे प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल जो है, अंगोरा जो नस्ल है, अंगोरा नस्ल से क्या प्राप्त होते हैं, अपन को मोहरे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, मोहर प्राप्त होते हैं। तो हमेशा याद रखना, अंगोरा नस्ल जो है, अंगोरा नस्ल से मोहरे प्राप्त होते हैं, और इसे अंगोरा से मोहरे प्राप्त होते हैं। और जो सबसे ज्यादा मोहरे उत्पादन होता है खरगोश से। किससे, खरगोश से। किससे होते हैं बेटा, खरगोश से। किससे होते हैं, खरगोश से। देखो अगर मैं बात करूं बकरी, अगर मैं बात करूं क्या, केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है, तो यहाँ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ है बेटा, मकदम यूपी में।
मखदूम यूपी में, मखदूम यूपी कहाँ पता है, मथुरा में, कहाँ है, मथुरा में, ठीक है, लिख लो। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, देखो इसके वैज्ञानिक नाम केपरा इरकस है, कुल बोविडी है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वह मखदूम यूपी में। क्योंकि देवगिरी जो नस्ल होती है उसे मंजीटी के नाम से भी जानते हैं, और मंजीटी जो इसके शरीर जो होता है, मंजीटी जो है वो शरीर का जो रंग है वो भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। मारवाड़ी नस्ल है वो रोगे प्रतिरोधी है। अगर मैं बात करूं मोर को लेदर जो प्राप्त होती है वो बकरी की त्वचा से प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूं अंगोरा नस्ल से मोहरे प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त होती है किससे, जो खे वो होता है ना खरगोश, उससे प्राप्त होती है। आया। इसके बाद देखो क्या, इसके बाद देखो क्या है, जो बकरी की जो नस्लें वो दो प्रकार से होती है। बकरी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। एक होती है क्या, देसी, एक होती है देसी, एक भारतीय, मतलब देसी और भारतीय, एक होती है विदेशी। क्या होते हैं, विदेशी। देखो देसी भारतीय, एक होती है विदेशी। देखो देसी कौन कौन सी होती है, ये देखो बारहवरी, जमनापारी, सूरती, मेहसाना, बिट्टल, जकराना, और बारहवरी, जमनापारी, सूरती, जकराना, माना, और जकराना, बिट्टल, मेहसाना, सिरोही, सिरोही है, ओस मानीवादी, ओस मानावादी है, मालावादी है, मालावादी। ये नस्लें जो है वह भारतीय व या देशी नस्लें हैं जो ये यहाँ पाई जाती है। अगला केस, इससे आगे अपन बात करें, अगर मैं इसमें बात करूँ एक, तो एक आती है झालावादी। झालावादी जो नस्ल है वो भी कहाँ है, कैसी नस्ल है, भारतीय व देशी नस्ल है। अगर मैं बात करूँ किसकी, विदेशी, तो विदेशी नस्लों की बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं सानेन। क्या आता है बेटा, सानेन। सानेन नस्ल जो ब्रीड्स होती है वो किसी है, विदेशी। अगला केस अपने पास आता है नूबियन, टोकनबर्ग, कैसे है, टोकनबर्ग। अगर मैं बात करूं टोकनबर्ग के बाद कौन सी आती है, तो वो देखो अपने पास आती एग्लो नूबियन, एग्लो नूबियन जो है ना वो दो से बन के तैयार किए गए, दो नस्लों के संकरण से। एक तो कैसे नूबियन और एक जमनापारी, इनके संकरण से तैयार की गई है क्या, एल्बो नूबियन। ठीक है। अगर मैं इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो कहाँ है, इसका स्विट्जरलैंड है। कुछ विदेशी नस्लों के बारे में अगर उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो सानेन का स्विट्जरलैंड है। टोकनबर्ग जो होता है इसका भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड है। क्या है, स्विट्जरलैंड है। अगर मैं नूबियन की बात करूं तो नूबियन का कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका। इसका नूबियन का जो होता है, नूबियन का कहाँ है, तो हमेशा याद ना, पूर्वी अफ्रीका, या कह सकते हैं अपन पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। इसका जो है एंग्लो नूबियन का जो होता है उत्पत्ति स्थान वो क्या होता है बेटा, फ्रांस। क्या होता है इसका उत्पत्ति स्थान, फ्रांस होता है। क्या होता है इसका उत्पत्ति स्थान, फ्रांस होता है। देखो देसी जो भारतीय गाय होती है
सबसे पहले आती है बारबरी, जमुनापारी, सूरती, मेहसाणा, बेटल, जकराना, सिरोही, ओस्मानाबादी, मालाबादी, झालावादी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ विदेशी में कर सकते हैं सानेन, न्यूबियन, टोकनबर्ग, एल्गोनूबियन। एल्गोनूबियन जो है वो नूबियन वो जमुनापारी से संकरण से तैयार की गई। अगर मैं इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो सानेन का स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है, नूबियन का उत्तर पूर्वी अफ्रीका है, टोकनबर्ग का स्विट्जरलैंड में और एल्गोनूबियन जो फ्रांस में है। ठीक है। इसके आगे बात कर लेते हैं कुछ इसकी जो नस्लें हैं इनके एक एक नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इसकी डिटेल में बात करें सबसे पहले आते हैं अपने पास कश्मीरी बकरी। कश्मीरी जो बकरी है इसका जो उत्पत्ति स्थान है, इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है क्या, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र। कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान होता है। कश्मीरी बकरी जो है उसे पश्मीना